हेलो एवरीवन। आज की कहानी है मायका। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। दीदी, स्टेशन पर आ गया हूँ मैं, तुम अपनी सीट पे ही रहना, मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है विशु, मैंने कहा और फ़ोन वापस अपने पर्स में रख मैंने नज़रें खिड़की के बाहर टिका दी। पेड़ पौधे, खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। संजय भैया, मैं और विशाल बड़े प्यार से अपने माँ बापूजी के साथ बनारस में रहते थे। बापूजी पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू थे, माँ एक घरेलू हेला थी। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बापूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। दोनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बापूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया था। संजय भैया की नौकरी बैंक में लग गई, अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के अरुणा भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था भाभी का, खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में न पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा कर दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसा ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती भाभी मुझ पर बरस पड़ी और माँ ने भी मुझे अपनी कसम देकर चुप करा दिया। उम्मीद थी संजय भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर मैं भी चुप बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बापूजी ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी रात से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बापूजी भी एक एक करके चले गए। संजय भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे। भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके की यादों की टीस उठती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद विशु की भी नौकरी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली। करता भी क्या, कोई बड़ा ही था ही नहीं, उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो विशु नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में विशु नहीं आया लेने तो क्या करूंगी? मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई, दीदी। पलट के देखा तो विशु था मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे विशु, कह गले लग गए हम दोनों भाई बहन। आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। लो दीदी, सामान उठा, हम घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा पूजा ने खोला। मेरे विशु की पत्नी, लाल सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा। झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने विशु को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था पूजा, कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं पूजा ने। याद है माँ बनाया करती और आप चुपके चुपके कितने खा जाती थी। उत्साह से विशु बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है पूजा, मेरे कहते ही बच्चों की तरह चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगा, आदत ही नहीं थी मायके के ठाट और मायके के लाड लडवाने की। वापस आने वाले दिन पूजा सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है पूजा? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन के आंखें बरस पड़ी। सच कहा पूजा, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों गले लग रो पड़ी। हमें देख विशु की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी
सारी भाभियाँ एक जैसी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।